हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों 16 जुलाई 2021 को इंडियन एयरफोर्स का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है तीनों शिफ्ट के अंदर, देखिएगा जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो फर्स्ट का हो या सेकंड का थर्ड हो, शाम को जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आ पाते हैं वो सभी मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ये नहीं पता होता है कि ये सुबह शिफ्ट का या फिर दोपहर का है, ठीक है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और बाकी देखना, आज की वीडियो में बताऊँ आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, वो हम बाद में दिखाएंगे। पहले हम पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ, जितने भी आगे जो पेपर बचा हुआ है वो विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंतित ना रहे पेपर को लेकर के, पेपर आसान आ रहा है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ये स्पेलिंग आया था थर्मोमीटर का। तो थर्मोमीटर का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, THERMOMETER। थर्मोमीटर का स्पेलिंग आया था। पूछा गया था अकाल यानी कि अ लैक ऑफ फूड इन अ लार्ज एरिया, है ना। उसके बाद फिर जो लोग हैं वो मर जाते हैं भूख प्यास से, उस चीज़ को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं फैमिन। ठीक, क्या बोलते हैं? फैमिन। याद हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है अकाल। ये वन वर्ड आपसे पूछा गया था। आगे पूछा फेमाइन। आगे देखिएगा, एक पूछा गया था सिनोनियम, वो था इक्यूटेबल। क्या था? इक्यूटेबल। तो इक्यूटेबल का जो सिनोनियम होता है वो होता है इम्पार्शियल या फिर फेयर। इस सिनोनियम को भी आप याद रखें। देखिएगा, माइनर, माइनर का उल्टा आपसे पूछा गया था। तो माइनर का क्या होता है? मेजर होता है। आगे ये आपसे डायरेक्ट, सॉरी, एक्टिव से पैसिव बनवाना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। ही हेल्प्स मी, इसका पैसिव क्या बनेगा? कुछ नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाता है, इज़आरएम थर्ड फॉर्म आ जाता है, और ये आप बनाना जानते ही हैं। पूछा गया था एफिशिएंट। तो एफिशिएंट का एडवर्ब क्या होता है? एफिशिएंटली। याद हो जाएगा आपको। आगे पूछा गया था ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का सिनोनियम क्या होता है बताओ? ऑप्टिमल का सिनोनियम होता है एकदम बढ़िया। ऑप्टिमल का मतलब होता है बहुत बढ़िया, यानी इफेक्टिव, प्रभावशाली। एक कॉन्सेप्ट पूछा गया था कि वाइल के साथ में सेकंड फॉर्म लगा रहा था, तो आगे जो सेंटेंस दे रखा है उसमें भी वो आपको क्या भरवा रहा था? सेकंड फॉर्म आएगा या वॉजवर आएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वाइल के साथ में यहाँ पर सेकंड फॉर्म, तो आगे भी सेकंड फॉर्म। आगे देखो, देयर के साथ में एक खाली जगह था, लास्ट में लिख रहा था लास्ट नाइट। अब आप लास्ट नाइट से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा वो पास्ट का आएगा। तो देखो, इज नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, जायज़ है वॉच ही आएगा। आगे देखिएगा, दीपक एंड राहुल, ये पूछा दीपक एंड राहुल, लास्ट में लिख रहा है फॉर टूवर्ड्स। आपको एक और ऑप्शन दे रखा था, हैज़ या हैज़ बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दीपक एंड राहुल ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में हैव बीन लिविंग आता है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आप सभी के द्वारा बताए गए हैं, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं है। अब देखिए, एक और आ गया था कि जैसे आई डैश, यहाँ पर एरर वाला फाइंड करने के लिए आया था। बताता हूँ आपको। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 2 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइंड द बैंक। एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखो व्हेन के साथ में यहाँ पर देखो पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, तो जायज़ है कि जब वो 2 ईयर्स ओल्ड, 2 साल का है वो, तो जायज़ है यहाँ पर पास्ट की बारे में बात की गई होगी, तो एम नहीं, यहाँ पर वॉज आना चाहिए। आगे देखिएगा, एवरी वन ऑफ देम, या खाली जगह और इनमें से आपको हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, तो इसे समझना बहुत आसान है। ये देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसमें ये प्रीपोजिशन है, तो ये जो पहला होता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। एवरी वन, वन मतलब वन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा। तो डिज़ायर नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, मतलब डिज़ायर्स आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, इन 14 और 15 के लिए ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। द क्लाइमेट ऑफ आगरा डैश माई सिस्टर, मतलब आगरा का जो क्लाइमेट है, अब इनमें से 4 में से आपको बताना है। देखो भैया, ऑफ से पहले क्या रहा? क्लाइमेट सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो इसमें जो आ जाएगा ये आ जाएगा सी वाला, ठीक है, SUITS। अब इसे देखो, माई सिस्टर डज नॉट, मैंने कल बताया था, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा आएगा बताओ? फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, इसका एक्टिव से पैसिव बनाना था। बस याद ये रखना था आपको कि सरप्राइज का जब हम पैसिव बदलते हैं तो सरप्राइज के बाद एट आता है। क्या आता है? एट। जब पैसिव बना देंगे तो सरप्राइज्ड के बाद एट आता है, इसको ध्यान रखना। जैसे नो आ जाए तो नो का नोन टू आता है, बाई नहीं आता।
आगे पूछा गया था सी सैड वेयर इज शी गोइंग, उसने कहा वेयर इज सी गोइंग, वो कहाँ जा रही है। ये देखो इंटरोगेटिव टाइप का है, तो ऐसे में क्या सैड जो होता है वो आस्क्ड में बदल जाता है। सी आस्क्ड वेयर के बाद में ये जो सेंटेंस है सिंपल चलेगा, तो सब्जेक्ट आएगा शी वॉज गोइंग, और बहुत आसान था। इज आर एम को हमें वॉज वर में चेंज करना होता है। पूछा गया था इफ के साथ में अगर बर्फ की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आगे वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड है, वुड प्लस बर्फ की जो है फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के साथ में यहाँ पर हेड थर्ड फॉर्म आता तब यहाँ पर वुड हैव थर्ड फॉर्म आता, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना। क्वेरल की सही स्पेलिंग पूछी गई थी, तो क्वेरल का क्वेरल ही, ये मैंने राइट स्पेलिंग लिखा हुआ है। क्वेरल का मतलब एन एंग्री आर्गुमेंट, यानी कि कोई आर्गुमेंट हो रहा है गुस्से वाला, क्वेरल। टेरिबल की स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब हॉरिबल होता है। रेडियंट, रेडियंट का सिनोनिम क्या होता है बताओ, ब्राइट, शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब सपोज करो आपने पता चला आप जो है एग्जाम में पास हो गए, तो आपका क्या होगा, अ रेडियंट स्माइल, आपके चेहरे पर एकदम मतलब मस्त वाली स्माइल होगी। रेडियंट का उल्टा पूछे तो डल होता है। आगे पूछेगा एंग्री के बाद में अगर देखो इसके बाद प्रीपोजिशन लगानी है, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो विद लगाओ, अगर कोई थिंग, कोई वस्तु, कुछ चीज़ें आ रही तो एट आएगा। आगे पूछा गया था कि वेज का सिनोनिम क्या होता है, मेथड, जबकि वे माने क्या होता है, रास्ता, ठीक है। वेज माने होता है मेथड, और वे खाली पूछे तो उसका मतलब पाथ होता है। पूछा गया था द लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, एक किसी भी शादी का लीगल तौर पर जो है एंड हो जाना उसे बोलते हैं डिवोर्स। डाइवोर्स होता है, वन वर्ड पूछा गया था आपसे। अब देखिएगा मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपसे पूछा गया था कि इट इज़ हिम हु टेक्स, बहुत सिंपल था, इसमें एरर बताना था इस पार्ट में, और मैंने आपको बताया कि जब भी कभी हु आ जाए और स्टार्टिंग में इट इज आ जाए तो यहाँ पर जो होता है ना वो सब्जेक्टिव केस चलता है, ना कि ऑब्जेक्ट, तो हिम की जगह पर ही आ जाएगा। ये मैंने कई बार आपको बताया, इट इज़ आई, इट इज़ मी नहीं होता। इम्प्रेसिव का एडवर्ब क्या होता है, इम्प्रेसिवली, ये, और इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है, स्प्लेंडेड, याद हो जाएगा, उसका एडवर्ब आपसे पूछा था। द नेक्स्ट मीटिंग विल बी कंडक्टेड बाई मंडे, मतलब मंडे तक जो वो अगली मीटिंग जो वो कंडक्ट होगी, तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन आ जाएगा, ऑन भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सैक्रेड, सैक्रेड का आपको उल्टा पूछा गया था, उल्टा क्या होता है, प्रोफेन, ये सब कराए, तो सैक्रेड माने पवित्र, उल्टा हो जाएगा प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि सपोज करो पवित्र है, मंदिर में पवित्रता होती है और वहाँ जाके आप अंडे खाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोफेन हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखो वेन के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर आईएनजी में चलता है। याद रखना, वेन के साथ में सेकंड फॉर्म आएगा तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो वॉज वर आईएनजी में चलता है, लेकिन अगर वाइल होता तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में चलते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। पूछा गया था अजय वॉज एडिक्टेड टू टीचिंग हिंदी, पूछा गया था टीचिंग आएगा या टीच आएगा, तो बताओ ये खाली जगह था। तो देखो मैंने हमेशा बताया कि विद अ व्यू टू या एडिक्टेड टू, इन दोनों के बाद में जीरंड आता है, ठीक है, तो जहाँ पर टीचिंग वाला राइट आंसर होगा, ना कि टीच। पूछा गया था ईडियम अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर हम पानी में से इस फिश को बाहर निकाल देंगे तो ये कैसा फील करेगी, बताओ, अनकंफर्टेबल, तो इसका ईडियम था। आगे लेट वाला एक सीक्वेंस आया था कि वो खाली जगह भरवा रहा था कि देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये क्या होता है, देखो लेट मी टॉक, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना था, ना कि जीरंड। एक और पूछा गया था एट द 11th आवर, इसका देखो कई बार बताया था, इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम वक्त पर। देखो कल आपका पेपर है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एट द 11th आवर, मतलब एन वक्त पर। तो ये सब मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको थोड़े से प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए ज़्यादा समय नहीं था, अब ये भी इसके वीडियो बनाया है, कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, तो वो सब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखो सेक्रेड का उल्टा पूछा गया, ये मैंने आपको बताया था, और डेट भी देख लीजिएगा, 19 मार्च का वीडियो है ये। इसके बाद में देखिएगा ये पूछा गया था ना, एक कॉन्सेप्ट कल पूछा गया था, मैंने नोट नहीं किया था कि मोर से पहले आपको यहाँ पर मच फिल करना था, तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट करवाया था, 4 अप्रैल को करवाया था। इसके साथ में देखो वेन के साथ में क्या आ रहा है बताओ, सेकंड फॉर्म, तो आगे क्या आएगा ये देखिएगा, यहाँ पर वॉज वर आएगा। वेन के साथ में एक तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो आगे पास्ट कंटिन्यूअस चलता है। ये देखो 11 अप्रैल को करवाया था। एडिक्टेड वाला मैंने क्या 13 अप्रैल को करवाया था, ये आप देख सकते हैं, एडिक्टेड टू विद अ व्यू टू के साथ जीरंड आता है। इसके बाद अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये मैंने 6 मई को करवाया था, अभी
तो ये भी आपको जो करवा दिया था। लेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो देखो ये 19 मई को करवाया था। इसके बाद में ये एंटोनियम सिनोनियम पूछा गया था एट द 11th आवर, ये 23 मई को करवाया था। ठीक है, ये सब मैंने करवा दिया है, तो ये देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा, और जो भी आपने तैयारी की है वो बहुत अच्छे टीचर से पढ़ें आप, ताकि पेपर में जो भी आता है वो सब आपको मिलता है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। पेपर के अंदर पता है एक एक नंबर का बड़ा अपना वैल्यू होता है, एक नंबर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। एक नंबर से आप या तो बॉर्डर के इस पार या उस पार हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। कल शाम को जो है, कल की जो भी 3 शिफ्ट के अंदर पेपर रहेंगे, वो शाम को जो है 10 बजे से आपको पूरे दिन का जो वीडियो है वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन इकट्ठे करके आपके सामने जो रखे जाते हैं, और आपको ये भी दिखाया जाता है कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। चलो, थैंक यू।